सीमा जनसंवाद कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल से बहन ने लगाई थी गुहार, फिर क्यों नहीं सुनी गई मजलूम की पुकार। आयुष्मान आश्वासन के बाद भी नहीं मिला इलाज, नतीजा ब्लड कैंसर से लड़ रहा प्रवीण इस दुनिया में नहीं है आज। आयुष्मान कार्ड के लिए उन्होंने बोला कि आयुष्मान कार्ड तब तक नहीं चलेगा, 5-6 दिन तक, और आपको खुद से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा कैंसर। अरे समस्या ये है सर, ना ही तो मेरे ताऊ जी है, ना ही ताई जी है, ये भाई अकेले हैं और इनके पास आर्थिक सहायता करने के लिए कोई भी इतना समर्थ नहीं है कि वो करवा पाए इलाज इनका। सर वहाँ पे आयुष्मान के लिए उन्होंने मना कर दिया था, तो अगर आयुष्मान नहीं तो बिना, देखिए सरकारी उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा आपका। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं स्मिता सिंह। हर हफ्ते स्कीम आपके फायदे की मैं आपको एक नई स्कीम की, सरकारी योजना की जानकारी देती हूं, ताकि आप में से कोई भी उसके योग्य जो उस योजना का लाभ पा सकता हो, योजना का लाभ पाने के लिए जरूरतमंद हो, वो उस योजना का लाभ ले सके। सरकारें भी यही कहती हैं कि जानकारियों की कमी या अभाव के चलते जनता के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं, उनका पूरा लाभ जनता नहीं ले पाती। तो जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं, व्यक्तिगत तौर पर भी हम एक दूसरे को जागरूक करें, ऐसी अपीलें सरकार की तरफ से की जाती हैं। लेकिन इस सब का फायदा है तब जब कागजों में सजी सवरी स्कीम धरातल पर भी वैसी ही कारगर साबित हों जैसी प्रचार के दौरान बताई सरकारों द्वारा गिनाई जाती हैं। सरकारी योजनाओं को अमली जामा पहनाकर जैसा खाका तैयार किया जाता है, अगर हकीकत में वे योजनाएं वही स्वरूप लें, जनता को योजनाओं के तहत मिलने वाली सुविधाएं भी उतनी ही सहज उपलब्ध हों जैसी प्रचारों में चमकाई जाती हैं, तो सरकारी योजनाएं अपने आप में एक स्वर्णिम, स्वस्थ, सबल, सहेज देने वाला व्याख्यान लिख सकती हैं। लेकिन ये शब्द वैसे ही भ्रम हैं, मिथ हैं, जैसे सरकारी योजनाएं। जीवंत और टीस देता उदाहरण है नारनौल के उस शख्स का दुनिया छोड़ना जो वक्त पर उचित इलाज नहीं मिल पाने के चलते आज मौन हो गया। देखिए रिपोर्ट। सरकारें घोषणाएं करती हैं, योजनाएं बनाती हैं, दावे प्रतिदावे किए जाते हैं, प्रचार किए जाते हैं, ढिंढोरे पीटे जाते हैं, पीठ थपथपाई जाती हैं, लेकिन जब वो योजनाएं औंधे मुंह गिरती हैं तो हालात वही होते हैं जो परवीन के साथ हुआ। इलाज के बिना जब मरीज दम तोड़ दे तो आखिर ऐसी आयुष्मान योजनाओं का क्या फायदा। सरकार आयुष्मान योजना का, जिसे कि अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जा रहा है, ढिंढोरा तो बहुत पीट रही है, लेकिन उसका आम जनता को धरातल पर कितना फायदा मिल रहा है, इसकी बानगी भर है नारनौल का प्रवीण। नारनौल का वो प्रवीण जिसकी बहन ने मुख्यमंत्री के समक्ष जनसंवाद कार्यक्रम में कहा था कि उनके पास बीपीएल कार्ड भी है, उनके पास आपकी सरकार द्वारा दिया गया आयुष्मान कार्ड भी है, लेकिन उपचार नहीं मिल रहा। न नारनौल के उपचार में मिला, न रोहतक में उपचार मिला। झज्जर का एम्स तो आयुष्मान कार्ड को मानता ही नहीं। मुख्यमंत्री ने सिविल सर्जन से कहा कि उपचार दिलाया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री का आश्वासन या मुख्यमंत्री की घोषणा भी केवल दिखावा भर साबित हुई और बिना उपचार के परवीन ने दम तोड़ दिया। सीएमओ साहब, ये ब्लड कैंसर से पीड़ित है, इनको बुला के इनके सारे टेस्ट कराओ, ठीक है, और जो इलाज की व्यवस्था वो कराओ। अगर तो इनके पास कार्ड है तो ठीक है। अच्छा, कैंसर उसमें कवर है क्या? माइक सुनता हूँ, कैंसर कवर है क्या इसमें आयुष्मान में? सर अपने पास जो है सिविल हॉस्पिटल के अंदर ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। वी हैव टू रेफर द पेशेंट टू जो अपना सेंटर है सर ऑन्कोलॉजी का रोहतक में, या फिर झज्जर सर एम्स में भेजने पड़ते हैं सर। हाँ तो झज्जर एम्स में इनका कराओ ना। ठीक है सर, उनको फोन करके स्पेशली, राइट सर, इनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना है सर। राइट सर। हाँ सर वहाँ पे आयुष्मान के लिए उन्होंने मना कर दिया था, तो अगर आयुष्मान नहीं तो बिना, देखिए सरकारी उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा आपका, ये तो प्राइवेट में जाकर के पैसा लगता है। अगर सरकारी रेफर हो जाएगा तो सरकारी में पैसा नहीं लगेगा। ठीक है सर, आप ये लिखित में दे दीजिए, थैंक यू। क्या कहिएगा इस दर्द भरी दास्तान के लिए। खींच होती है ना, मुख्यमंत्री जी आते हैं जनसंवाद में, जमीन से लेकर आसमान तक की तमाम योजनाएं गिनाते हैं, कहते हैं फला योजना ये देगी, फला योजना ये उपलब्ध कराएगी, और मिलता क्या है? ढाक के 3 पात। सोचिए, सैकड़ों की मौजूदगी में सीएम साहब की उस बहन को दी गई सांत्वना के बाद भी भाई इलाज के अभाव में दुनिया छोड़ गया। आयुष्मान भारत वो स्कीम जिसके तहत हर गरीब, वंचित, अक्षम को इलाज मुहैया कराना सरकार अपना ध्येय बताती है। गरीबी रेखा के नीचे हैं तो आयुष्मान कार्ड बनवाएं, देश भर में कहीं भी इलाज कराएं, कैशलेस हेल्थ स्कीम है ये, करोड़ों के इलाज की सुनहरी योजना है। जाने क्या क्या हवाई तारीफों के पुल बांध दिए जाते हैं।
लेकिन हकीकत है ब्लड कैंसर पेशेंट प्रवीण की मौत, जिसके लिए प्रवीण की फैमिली, उसकी बहन साफ शब्दों में सरकारी चिकित्सा व्यवस्था, डॉक्टर्स को जिम्मेदार बता रही है। आयुष्मान भारत वो योजना जिसके तहत इस मरीज का इलाज हो सकता था, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है, जिसकी शुरुआत की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा साल 2018 के वित्त बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा की गई थी। और योजना 2 स्तंभों में निर्धारित की गई थी। पहला 1 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स स्टैब्लिश करना और दूसरा बीपीएल कार्ड धारक 10 करोड़ परिवारों यानी देश के लगभग 40% आबादी को 5 लाख के हेल्थ इंश्योरेंस कवर से जोड़ना। नेशनल हेल्थ पॉलिसी द्वारा रिकमेंड की गई ये स्कीम 25 सितंबर 2018 को लागू की गई थी। भारत सरकार द्वारा प्रायोजित सबसे बड़ी योजनाओं में से एक इस योजना को माना जाता है आयुष्मान भारत योजना, जिसका उद्देश्य समाज के गरीब वर्ग को स्वास्थ्य बीमा का लाभ देना, स्वास्थ्य बीमा सुविधाएं मुहैया कराना, ताकि जरूरतमंद गरीब तबके के लोगों को, परिवारों को सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कैशलेस ट्रीटमेंट मिल सके। ऐसी और भी अथाह खूबियां इस स्कीम में बताई गिनाई जाती हैं। सरकार कहती है कि इस योजना के तहत अब तक 4 करोड़ 53 लाख से ज्यादा लोगों को लाभान्वित किया जा चुका है और योजना के तहत लाभ पाने के लिए लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए जा रहे हैं, जिन्हें वितरित करने का लक्ष्य रोजाना 10 लाख आयुष्मान कार्ड रखा गया है। साथ ही हर जिले में आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन यानी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत 100 करोड़ के निवेश के साथ इस योजना को और सशक्त बनाने की दिशा में काम सरकार द्वारा किया जा रहा है। योजना के तहत देश के 28,000 से ज्यादा अस्पताल अभी तक इसमें लिस्टेड हो चुके हैं और आने वाले वक्त में सरकार देश भर में मेडिकल कॉलेज और इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल्स बनाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है, ताकि स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर हो सकें और इलाज अक्षम वर्ग तक पहुंच सके। उसके अभाव में मासूमों की जान न जाए। लेकिन 2 टूक 1 वाक्य इन तमाम सुविधाओं को बेजान साबित करता है कि ये सब कागजी बातें हैं, धरातल पर इनका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर होता तो प्रवीण आज अपने प्राण नहीं खोता। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे देश रोजाना में किसी नई अच्छी जानकारी के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।